नमस्कार, मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। आज बहुत दिनों के बाद बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 विषय के तहत बोलने का मौका मिला है। बहुत ही जल्दीबाजी में सूचना हम अपने सभी मित्रों को दिया है कि अभी 9 बजे फेसबुक पेज लाइव होकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब का दौरा बिहार में 2-3 दिनों के लिए उनके अपना निजी पार्टी के कार्यक्रम के तहत तो बिहार आए हुए हैं। पटना में बाल संसद, ग्राम संसद, बाल संसद नहीं, ग्राम संसद कार्यक्रम के तहत गांधी जी की सपना ग्राम स्वराज की स्थापना विषय पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिए और उस कार्यक्रम में गांवों के विकास के लिए केंद्र की सरकार, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो विकास किया जा रहा है बिहार में पंचायती राज के माध्यम से गांव, गरीब किसान, मजदूरों के विकास के लिए कई अहम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा किया। पूर्व की सरकार के बनिस्बत वर्तमान केंद्र में सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, 5 गुना राशि बिहार के विकास के लिए भेजी जा रही है, इसका भी चर्चा आदरणीय जेपी नड्डा साहब ने किया है। आप लोग सब लोग सुन रहे होंगे, अभी चल रहा है सब जगह। गांवों के विकास के लिए ग्राम संसद, गांधी की सपना को साकार करना है, ग्राम स्वराज की स्थापना, लंबी चर्चा उन्होंने किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बलिदान की भी चर्चा उन्होंने किया है। एक देश के अंदर एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का भी चर्चा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद की भी चर्चा, उनके द्वारा अंतिम व्यक्ति की उदय की भी चर्चा उन्होंने जोड़ करके कि आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांवों के विकास के लिए आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल जी के सपनों को साकार करने की दिशा में बिहार की जो आज़ादी के 75 वर्षों के बाद जो विकास आज तक देखने को नहीं मिल रहा है, वह भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास करने का एक सफल प्रयास किया है। एक लंबी विषय पर उनके द्वारा चर्चा की गई है। सुन करके लगा कि वास्तव में आदरणीय जेपी नड्डा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उनकी भाषण को सुनने से लगा कि एक राम राज्य की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इसमें कोई योगदान नहीं। ठीक कहा है आपने, उनका कहना भी वाजिब था जेपी नड्डा साहब का कि भारत सरकार ने जो ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री का जवाबदेही गिरिराज सिंह को दिया है, यानी पंचायत राज की डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार के मंत्री भी बिहार से हैं। जो बिहार में पंचायत राज लागू करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, और केंद्र में पंचायती राज के मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, दोनों ही बिहार के हैं।
और आदरणीय जेपी नड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक एक योजना, एक एक प्लानिंग, यानी 2,63,000 हिंदुस्तान के अंदर पंचायत पोर्टल से जुड़ गए, अरबों रुपया बिहार में खर्च हो रहा है और आजादी के 70-75 वर्षों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो विकास कर रही है वो कोई नहीं किया है। ये उनके द्वारा चर्चा की गई। तो इस विषय को लेकर के आदरणीय जेपी नड्डा साहब ने अपने बातों को रखा। ऐसी परिस्थिति में हम अपने आप को नहीं रोक पाए, क्योंकि 3 माह तक हम पंचायत राज को धरातल पर पहुंचाने की अपनी चर्चा किया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सम्राट चौधरी बिहार सरकार पंचायती राज मंत्री और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह की बातों को हम आपको बताना चाहते हैं। आदरणीय जेपी नड्डा साहब को मैं फेसबुक पेज से जुड़ करके आप सभी मित्रों के माध्यम से बात को पहुंचाना चाहता हूं। आपने चर्चा किया कि केंद्र की सरकार ने पहली दफा निर्णय लिया है कि गांव के लोग बैठ करके आपस में तब योजना तय करेंगे। आपने यह भी चर्चा किया है कि दिल्ली की सरकार ने कहा था कि 1 रुपया दिल्ली से चलती है तो गांव में 15 पैसा पहुंचता है और 85 पैसा की लूट हो जाती है। और आपने चर्चा किया, इसको ध्यान में रख करके आपके केंद्र की सरकार ने यह व्यवस्था बनाई कि 1 रुपया का खर्चा 1 रुपया गांव में पहुंचे और गांव के लोग बैठ करके आपस में तय कर लें कि गांव के अंदर बैठ करके जो है हम इस पर विचार कर लें। तो क्या गांवों के अंदर बिहार सरकार के पंचायत राज मंत्री गांवों में वार्ड सभा की बैठक हो रही है? वार्ड सभा, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक हो रही है। दिल्ली से 1 रुपया आप खाते में भेज रहे हैं मजदूरों को मनरेगा योजना में। आप गांव की गली और नली बनाने के लिए पैसा आ रही है। वार्ड सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह पर एक कानून बनाया गया, धारा 170 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह कानून बना करके आपको, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, धरातल पर वार्ड सभा की बैठक हो रही है। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक प्रत्येक माह हो रही है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह पर करना है। क्या किया जा रहा है? केंद्र का मंत्री और बिहार के मंत्री पंचायत का विकास करने के लिए आप कह रहे हैं। अस्थायी समिति की गठन बिहार में हो गई। धारा 10 के हिसाब से निगरानी समिति की बैठक क्या बिहार में हो गई? तो बिहार के पंचायत राज मंत्री आपके ग्राम सभा की बैठक नहीं करवा रहे, वार्ड सभा की बैठक नहीं हो रही है, तो ये तो कानून बन गया कि वार्ड के सभा होगी, उस सभा में तय होगा कि कौन सा गली बनेगा, कौन सा नली बनेगा। तो ये महज कागजी खाना पूर्ति करके बिहार में विकास किया जा रहा है और पैसा को लूटा जा रहा है। तो इसमें कौन दोषी है? गांधी की सपना आज भी अधूरी है। ग्राम स्वराज की स्थापना अगर करना हो तो बिहार के जो पंचायत राज विभाग है, इस विभाग को सशक्त रूप से खड़ा होना पड़ेगा। जब तक बिहार के पंचायत राज मंत्री की कलेजा मजबूत नहीं होगी, किसी ईमानदार छवि के व्यक्ति उस पद पर नहीं बैठेंगे, तब तक गांव का विकास श्री रामचंद्र भी उतर कर नहीं कर सकते हैं। 29 विभाग, क्या ग्राम पंचायत के अंदर जो वार्ड सभा की बैठक होनी है, कानून बना है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कानून बना करके आपको पंचायती राज मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हाथों में दे दिया। किसानों की समस्याओं का निदान वार्ड सभा में करने का कानून है।
किसके खेत में पानी गया, किसके खेत में बिजली लगी, सिंचाई की व्यवस्था हुआ कि नहीं। सिंचाई विभाग को ग्राम पंचायत कचकानी के क्या जूनियर इंजीनियर को ग्राम पंचायत बुलाया, लघु सिंचाई के जूनियर इंजीनियर को बुलाया। ग्राम पंचायत कचकानी की धारा 20 के उपधारा 4 में स्पष्ट प्रावधान है 29 विभाग के पदाधिकारियों को बैठना है। क्या ग्राम पंचायत कचकानी की बैठक में शिक्षा विभाग के प्रधानाध्यापक को बुलाया गया? ग्राम पंचायत कचकानी के बैठक में किसान सलाहकार को बुलाया गया? ग्राम पंचायत कचकानी के बैठक में आरईओ के इंजीनियर को बुलाया गया? आपके जो है वहां सिंचाई के जेई को बुलाया गया, बिजली डिपार्टमेंट को बुलाया गया, राजस्व विभाग के कर्मचारी को बुलाया गया, पीएचडी विभाग के प्लम्बर मिस्त्री को क्या बुलाया गया, मनरेगा के रोजगार सेवा को बुलाया गया, विकास मित्र को बुलाया गया? तो जेपी नड्डा साहब को पहले इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि आपके केंद्र में मंत्री आपका है, बिहार में आपका मंत्री है और पंचायती राज विभाग का काम नहीं हो रहा है, विभागों की समीक्षा नहीं हो रही है, धरातल पर कोई बैठक नहीं हो रहा है। आज भी गांवों के लोगों को दलाली देना पड़ता है। कितना भी आप काम कर लीजिए, पंचायती राज मंत्री यदि सशक्त नहीं होता है, पंचायत राज मंत्री जब तक गांवों के अंदर की समीक्षा नहीं करता है, आप वार्ड क्रियान्वयन समिति की बैठक नहीं होगी, वार्ड कार्यकारिणी की, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है, विभागों की समीक्षा नहीं हो रही है। आगे जब चलकर देखेंगे तो धारा 10 में कहता है कि निगरानी समिति की गठन, ग्राम सभा से निगरानी समिति की गठन करना है। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की पैरेलल निगरानी समिति है। निगरानी समिति 11 आदमी की होगी। वह 11 आदमी ग्राम सभा से चयन करना है। उसमें 20% आरक्षण है अति पिछड़ा के। 11 में 20% लोग अति पिछड़ा के सदस्य होंगे, 20% अनुसूचित जाति के लोग उसमें सदस्य होंगे, शेष जो है सामान्य जाति के लोग होंगे, 50% उसमें महिला का आरक्षण है। अब वह 11 को सदस्य जब बन जाएंगे तो 11 आदमी एक अध्यक्ष का चयन करेंगे। ग्राम पंचायत यदि गलती करती है तो ग्राम पंचायत के गलती करने का गांव के लोग शिकायत करने कहाँ जाएंगे? कानून में प्रावधान है कि बीडीओ ग्राम पंचायत मुखिया के खिलाफ में, वार्ड सदस्य के खिलाफ में बीडीओ को अधिकार नहीं है सुनने का, अनुमंडल पदाधिकारी को अधिकार नहीं है, डीडीसी को अधिकार नहीं है कि किसी ग्राम पंचायत के खिलाफ में जनता सवाल उठाना होगा तो डीडीसी सुन नहीं सकते हैं, जिला पंचायती राज को अधिकार नहीं है, अनुमंडल पदाधिकारी को अधिकार नहीं है, तो बीडीओ को कहां से रहेगा? तो गांवों के लोग शिकायत करने के लिए कहां जाएंगे? 2 जगह ही आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, एक तो कलेक्टर को और नहीं तो निगरानी समिति को। तो बिहार के पंचायत राज विभाग में आप ग्राम संसद में भाषण देते हैं। भाषण देना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत दुख हुआ है, चाहे इसके लिए जो परिणाम भुगतना हो, दुख होता है सुन करके कि बिहार के अंदर सिर्फ भाषण हो रहा है। आप जो है ग्राम स्वराज की बात करके चले गए। आप समीक्षा करते कि बिहार के पंचायत राज मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, आप कर क्या रहे हैं? देश के मंत्री पंचायती राज आपके हाथ में है। क्या आपने कभी सवाल को उठाया सरकार के सामने? तो निगरानी समिति नहीं बनेगा, अब विकास की चर्चा कोई करेगा? निगरानी समिति बनेगा। निगरानी समिति को अधिकार है ग्राम पंचायत के कार्यों को जांच करने का, देखने का, निरीक्षण करने का, पर्यवेक्षण करने का, और प्रतिवेदन ग्राम सभा में रखेगा। तो ग्राम सभा की 3 महीना पर बैठक होती है और ग्राम सभा निगरानी समिति की रिपोर्ट पर चलना है। तो ग्राम सभा मौज खाना पूर्ति, वार्ड सभा कागजी खाना पूर्ति हो रही है, इसकी समीक्षा कोई नहीं कर रहा। गाहे बेगाहे एक दूसरे पे सिर्फ प्रतिक्रिया हो रही है। बिहार में इनको विकास ही नहीं दिख रहा है। बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती से चल रहा है। मीडिया भी स्वीकार कर रहा है, देश की जनता भी स्वीकार कर रही है, बिहार की जनता स्वीकार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं तो लगता है कि बिहार में विकास ही नहीं हो रहा। आप सब विभाग का मंत्री बढ़िया बना दीजिए,
और पंचायती राज विभाग का मंत्री यदि सशक्त नहीं होगा तो कोई उपाय नहीं है कि गांवों तक बिहार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पैसा गांवों तक पहुंचे। एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एग्रीमेंट कर लिया है पंचायत सरकार से, केंद्र और राज्य सरकार की जो भी पैसा आएगा वह पंचायत सरकार के माध्यम से खर्च होगा। सांसद और विधायक का अधिकार जिस दिन पंचायती राज बिहार में लागू हो गया 2001 में, उसके बाद में विधायक और सांसद का अधिकार समाप्त हो गया, गांवों के लोगों से अलग हो गया। विधानसभा और लोकसभा का काम है बजट बनाना, आवंटन भेजना, काम तो करना है ग्राम पंचायत को। क्योंकि तीसरी सरकार है, गांव तक पहुंचाने का 1 रुपया, आज नड्डा साहब ने कहा है कि 1 रुपया दिल्ली से चलती है, तो पहले जो है 15 ही पैसा पहुंचता था, 85% लोग खा जाते थे। तो आज 1 रुपया का 1 रुपया पहुंचाने का दावा आप कर रहे हैं, विभाग आपके हाथ में है, तो हमको बता दीजिए कि कहां वार्ड सभा और ग्राम सभा में बैठ के लोग तय करते हैं। तो न निगरानी समिति की गठन हो रही है, न स्थायी समिति की गठन हो रही है, न वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक हो रही है, न वार्ड सभा की बैठक हो रही है, न ग्राम सभा की बैठक हो रही है, न ग्राम पंचायत की बैठक हो रही है। पंचायत समिति की तभी चर्चा छोड़ दीजिए, जिला परिषद की चर्चा तो छोड़ दीजिए, क्योंकि सब तो ये मॉनिटरिंग करने के लिए बना गया। पंचायत समिति, जिला परिषद, विधानसभा, लोकसभा, कलेक्टर, एसडीओ, जितना डिपार्टमेंट है, ये सब अनुश्रवण, पर्यवेक्षण, निरीक्षण करेगा। अब मैं सवाल खड़ा करना चाहते हैं जेपी नड्डा साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने, यदि बिहार में भ्रष्टाचार है, आपके अनुसार से बिहार में काम नहीं हुआ, तो आपके द्वारा धारा बनाया गया है 18, अधिनियम का नंबर 18 धारा 18 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई बिहार के ग्राम पंचायत फेल करती है, अपने कर्तव्यों को निर्वहन में चूक करती है, सरकार के निर्देश का पालन नहीं करती है, अधिनियम का जो अधिकार दिया गया है कानून में उसका पालन नहीं करती है, तो धारा 18 के उप धारा 5 के तहत उस ग्राम पंचायत के मुखिया को पद से हटा दिया जाएगा। क्या सम्राट चौधरी जी ने बिहार की एक भी ग्राम पंचायत के मुखिया पर कार्रवाई किया? अगर नहीं किया तो इसका मतलब बिहार में राम राज है, तो फिर भ्रष्टाचार की बात नहीं है, और बिना ग्राम पंचायत के सशक्त बनाए विकास भी नहीं होना है। कोई बता दे हमको कि बिना ग्राम पंचायत के आवास बन जाएगा, गली नली पुल पुलिया, मनरेगा में मजदूरों की रोजगार, किसान सलाहकार, कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी दाखिल खाज में पैसा लेता है, कौन रोक सकता है? विधायक को क्या पावर है, जरा हम भी समझ लेते। एक विधायक कहां कहां देखेगा? तो ये धारा 18 के उप धारा 5 में यदि बिहार का कोई ग्राम पंचायत गड़बड़ी किया मुखिया, तो बिहार के सम्राट चौधरी जी एक मुखिया का नाम बता दे जिस पर आपने कार्रवाई किया। चूंकि आप डर से कार्रवाई नहीं करते हैं कि मुखिया गुस्सा होगा तो हमको वोट नहीं करेगा, तो भ्रष्टाचार कैसे रोक लीजिएगा? एक तरफ ग्राम पंचायत मुखिया के आप कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, और गांव के लोग लूटी जा रही है। मनरेगा की स्थिति तो यही है, आपने दावा कर दिया कि हम रोजगार दे रहे हैं, कागजी खाना पूर्ति करके गांव के आम लोगों के खाता में मजदूरी पैसा भेज दिया जाता है। अब 500 रुपया उसको दे के पैसा निकाल के खाया जा रहा है। ये कौन नहीं जानता है? तो ग्राम पंचायत की ग्राम सभा होती, वार्ड सभा होता, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक होती, निगरानी समिति रहता, तब न कोई आपत्ति करेगा। वार्ड सभा की गलती, वार्ड क्रियान्वयन समिति बेईमानी कर रहा है, ग्राम पंचायत बेईमानी कर रहा है, ग्राम पंचायत के मुखिया बेईमान हो गए, तो निगरानी समिति का अध्यक्ष रहेगा, तो हम न गांव के लोग जाके कहेगा निगरानी समिति के अध्यक्ष को कि मुखिया और वार्ड सदस्य मिलकर बेईमानी कर रहे हैं। धारा 10 को पढ़िए, क्यों नहीं लागू हो रहा है बिहार में? माननीय सम्राट चौधरी जी, जेपी नड्डा साहब, ये कौन लागू करेगा? तो आप जो भी
विभाग का आप कार्रवाई भी नहीं करते हैं, जो काम नहीं करता है। धारा 160, माननीय सम्राट चौधरी जी, आपने जिस विभाग का मिनिस्टर हैं उसके 160 धारा 160 में प्रावधान है, यदि ग्राम पंचायत अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है, कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती है, अधिनियम को दुरुपयोग करती है, वार्ड सदस्य अगर वार्ड क्रियान्वयन समिति की बैठक नहीं करती है, वार्ड सभा और ग्राम सभा नहीं होता है, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक समय पर नहीं होता है, अस्थायी समिति की गठन नहीं होता है, ये सब दुरुपयोग है। यदि दुरुपयोग है तो धारा 160 में माननीय मंत्री जी ये प्रावधान किया गया है, उस ग्राम पंचायत को भंग कर देना है। ग्राम पंचायत भंग का मतलब है वार्ड सदस्य और मुखिया दोनों खत्म हो जाएगा। तो बिहार में कितना ग्राम पंचायत को माननीय आप सम्राट चौधरी जी ने भंग किया है? आपको लगता है कि विकास नहीं हो रहा है? कैसे विकास होगा? पावर आपने दे दिया पंचायती राज को, और पंचायती राज को फ्री आपने छोड़ दिया। हो क्या रहा है जेपी नड्डा साहब? भाषण अच्छा लग रहा है, बिहार के गांव गरीब किसान मजदूरों को आंख में धूला झोंका जा रहा है। विधायक और सांसद से विकास नहीं होगा। विधायक और सांसद बजट बनाता है। बिहार के मुख्यमंत्री का काम है पैसा भेजना, शिक्षा विभाग में इतना, स्वास्थ्य विभाग में इतना, ग्रामीण विकास में इतना, मनरेगा में इतना, बजट बनाना है डिपार्टमेंट वाइज। लेकिन असली मालिक ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत ही खर्च करने का अधिकारी है। हमको कोई बिहार का, आप सब लोग मेरे मित्र सुन रहे हैं, कोई किसी को हिम्मत हो, कोई इस धरती पर जन्म लिया हो, बिहार सरकार हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, कभी कोई पढ़ा लिखा पत्रकार हो, हमको बता दीजिए कि विधायक और सांसद को 1 रुपया गांव में खर्च करने का अधिकार है, सिवाय उनके व्यक्तिगत फंड का। विधायक फंड और सांसद फंड के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। उनके पास एक हथियार है कि ग्राम पंचायत यदि अब बेलगाम हो जाती है तो उसको समाप्त करने के लिए धारा 160 का प्रावधान है। विधानसभा में कोई विधायक सवाल उठा दे कि फलाना पंचायत का वार्ड सदस्य और मुखिया मिल करके उस पंचायत को लूट लिए, तो धारा 160 में उसको भंग कर देना है। वो पंचायत सरकार है तो मुखिया से दोस्ती करने का क्या मतलब है, हम समझ नहीं रहे। अगर दोस्ती कर रहे हैं तो सिवाय वोट के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। इसका मतलब आप डरते हैं उस सरकार से। तो धारा 160 के अंदर आप भंग नहीं कर रहे हैं, भंग करके फिर चुनाव कराइए वार्ड सदस्य मुखिया का। अगर ग्राम पंचायत को भंग नहीं करना चाहते हैं, अगर सिर्फ मुखिया दोषी है, तो धारा 18 के उपधारा 5 के तहत हटा दीजिए उसको। बिहार में 10, 20, 50 हर जिला में आप हटाइए माननीय मंत्री जी। आप लोग इस काम को कर नहीं रहे हैं। कोई कह रहा है कि मुख्यमंत्री दोषी है, कोई कह रहा है, हम कह रहे हैं कि पंचायती राज मंत्री किसी का भी सरकार हो जाए, कोई गवर्नमेंट आ जाए, कोई मुख्यमंत्री हो जाए, पंचायती राज मंत्री अगर सशक्त नहीं होगा, इस धरती पर कोई जन्म नहीं लिया है कि विकास हो जाए। पंचायत मंत्री होना चाहिए, पंचायती राज मंत्री। आदरणीय जेपी नड्डा जी को हम संदेश देने के लिए लाए हुए हैं। नड्डा साहब, आप गिरिराज सिंह और सम्राट चौधरी के डिपार्टमेंट की समीक्षा कीजिए कि बिहार में वार्ड सभा हुआ कि नहीं, वार्ड क्रियान्वयन समिति की बैठक हुआ कि नहीं। हम सवाल दिया तो यदि काम नहीं हो रहा है, डिपार्टमेंटल बैठक नहीं हो रहा है, विभागीय समीक्षा क्या हो रहा है पंचायत के स्तर पर? ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को अधिकार है किसी भी विभाग के किसी भी कर्मचारी और पदाधिकारी को वेतन बंद कर देगा। उसको प्रपत्र कब भरने की कार्रवाई का कोई ग्राम पंचायत निर्णय ले लेगा। अगर नहीं ले रहा है तो समझ लीजिए कि नीचे के प्रशासनिक पदाधिकारी और पंचायती राज मिल करके आपको कमजोर कर रहा है। आदरणीय जेपी नड्डा जी के बातों पर काफी दुख हुआ है कि सिर्फ आप भाषण देके चले जाइएगा। जो मन करता है दिल्ली से लोग आता है, अपना भाषण करके चला गया। लगता है कि बिहार में सब लोगों को कोई कुछ नहीं, जो मन करेगा सो बोल लेगा।
एक मजबूत सरकार बिहार के अंदर चल रही है, लेकिन आपने उस डिपार्टमेंट को छोड़ दीजिए अगर नहीं चलता है। जनता दल यूनाइटेड को दे दीजिए पंचायती राज विभाग को। देखिए कैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकासों को गांवों तक पहुंचाने के लिए काम होगा। आप लगातार इस डिपार्टमेंट को आप अपने पास रखते हैं और गांवों तक आप पैसा भेज रहे हैं। अगर आपके पंचायती राज मंत्री से डिपार्टमेंट नहीं संभल रहा तो ये विभाग लौटा दीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। क्यों रखे हुए हैं इस विभाग को? आपने कई बातों को चर्चा किया। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान कमेटी की भी चर्चा नड्डा साहब कर रहे थे, जिसकी चर्चा हमने किया। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, एक पंचायत का नाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश डॉक्टर संजय जायसवाल जी बहुत भाषण करते हैं। इनको एक उपेंद्र कुशवाहा जी बड़ा दिखते हैं। जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर बहुत बोलते हैं। आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, आप अपने संसदीय क्षेत्र में आप बिहार के अध्यक्ष हैं, आपके मंत्री हैं, आप बता दीजिए ना। एक वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की यदि बैठक नहीं हुई तो धारा 18 और 5 के तहत आपने वार्ड को भंग किया। अगर बिहार के अंदर निगरानी समिति की गठन नहीं हुई, ग्राम सभा नहीं किया, तो आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी, आपने एक ग्राम पंचायत को भंग करने के लिए आपने सम्राट चौधरी से बात किया। लोगों को फंसाने की बात, वोट कैसे ठीक हो जाए, मंदिर की बात करिएगा, मस्जिद की बात करिएगा, बेबुनियाद बात करिएगा। भारतीय जनता पार्टी के बड़का अध्यक्ष बने हुए हैं, ज्ञान नहीं है, धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। आज भी गांवों के अंदर वार्ड सभा, ग्राम सभा नहीं होगा, कैसे विकास कर लीजिएगा? नहीं चलता है संजय जायसवाल जी, इस डिपार्टमेंट को वापस करिए, कह दीजिए कि हमसे ही नहीं चल रहा। दिन भर लगाओ बजाओ, ये जुलूस वो प्रदर्शन, ये जुलूस वो प्रदर्शन, एक साजिश है। इसलिए मित्रों, मैं दुख हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नाडा साहब जब कह रहे थे कि अब विकास आ रहा है, तो गांव में कहां पहुंच रहा है 1 रुपए का 1 रुपया? सबके खाता में मनरेगा का रुपया जा रहा है, 500 दे के बाकी निकाल लिया। आपने चर्चा किया आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। आप पंडित दीनदयाल जी की चर्चा करते हैं, किसको धोखा देना चाहते हैं? इसलिए डॉक्टर संजय जायसवाल जी को हम फिर एक बार अंत में कहते हैं कि आप अपने मंत्रीगण की समीक्षा करिए। आप पंचायती राज मंत्री की समीक्षा कीजिए कि ये कितना कार्रवाई किए हैं, कितने पंचायतों का भ्रमण आपने किया, कितने वार्ड सभा में आपने बैठा। अंत में ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी ने पंचायती राज विभाग लेकर के बिहार को चौपट कर दिया। मैं फिर से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को 9 प्रकोष्ठों का बैठक करना है, 17 को प्रकोष्ठों का बैठक करना है। इसका कोई हिम्मत हो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को, किसी मंत्री को, सम्राट चौधरी से लेकर गिरिराज सिंह को कहते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपने विभाग को बर्बाद कर दिया। और पंचायती राज विभाग बर्बाद होने का मतलब बिहार के गांव गरीब किसान मजदूरों के हक को छीन लिया। ना किसानों की समीक्षा हो रही है, आप न राजस्व की समीक्षा हो रही है, न शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग। बिहार सरकार ने अरबों रुपया लुटा दिया। एएनएम और मुखिया का भेंट नहीं हो रहा है, आशा वार्ड सदस्य का भेंट नहीं हो रहा है, बैठकें नहीं हो रही है। एक एक विभागों की समीक्षा का अधिकार धारा 20 उपधारा 4 में प्रावधान किया है बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। 2006 में कानून बना करके प्रावधान कर दिया कि आप एक एक डिपार्टमेंट की समीक्षा ग्राम पंचायत के मुखिया को करना है। अगर नहीं कीजिएगा तो धारा 18(5) के तहत आपको हटा दिया जाएगा। डॉक्टर संजय जायसवाल जी, अब बताइए यह काम क्यों नहीं हो रहा है? कौन करेगा ये काम? लाखों लोग पहुंच गया, धोखा दे रहे हैं बिहार में। भारतीय जनता पार्टी को उमड़ाव हो गया।
अब भाषण दे रहा है आकर के ग्राम पंचायती राज धरातल पर पहुंच गया। 1 रुपया का 1 रुपया पहुंच रहा है, किसके जेबी में जा रहा? इसलिए डॉक्टर संजय जायसवाल जी, किसी न किसी माध्यम से हम आपका जवाब चाहेंगे। आप बताइए बिहार के लोगों को कि बिहार के पंचायती राज मंत्री और गिरिराज सिंह का भी घर इसी बिहार में है, जो देश के पंचायती राज मंत्री हैं, ये दोनों मिलकर के इस डिपार्टमेंट को, अब बिना इस डिपार्टमेंट को मजबूत किए हुए विकास कैसे होगा, ये भी हमको कोई जरा समझा देगा। कोई सवाल आया होगा, फिर मैं लाइव आकर के उसका हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। मित्रों, आप सब लोगों को संकल्प लेना होगा, बिहार के लोगों को संकल्प लेना होगा, यदि बिहार में कोई विकास करना चाहता है तो पंचायती राज विभाग को बगैर मजबूत किए हुए बिहार विकास नहीं कर सकता है। ये सुभाष कुशवाहा का दावा है। अंत में आप सभी मित्र जो हमको आपने सुनने का प्रयास किया है, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और फिर जो है किसी इस विषय को लेकर हम आगे बढ़ते रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्द जो है हम फिर से जो है 3 माह हमने लाइव पर रहा है, लगभग 250 वीडियो हमने बनाया है। अभी 3 माह का अभी मेरा प्रशिक्षण कार्यकाल भी बाकी रह गया है, उस पूरा करने के लिए आगे हम बहुत जल्द आपके सामने हम आने वाले हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत साधन नहीं है, हम वैसा व्यक्ति नहीं है, हम पहुंच नहीं पा रहे हैं जहां पहुंचना चाहिए था। लेकिन ये फेसबुक पेज के माध्यम से हम अब बहुत कुछ पंचायती राज विभाग के संबंध में अब आगे भी हम बात करने वाले हैं। और बगैर पंचायती राज के गांवों का विकास नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए अगर विकास करना हम चाहते हैं तो पंचायती राज के साथ हम सब लोगों को खड़ा होना होगा। आइए एक बार बिहार के लिए हम सब आगे बढ़ते हैं। आप सभी से विदा लेते हुए नमस्कार, जय हिंद,